लोकसभा में गूंजा महिला आरक्षण का मुद्दा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं में भी गूंजा। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल के गिरने के बाद सरकार ने बाकी के 2 विधेयक वापस ले लिए थे। यानी महिला आरक्षण के लिए परिसीमन कराने के लिए अब जनगणना कराना जरूरी है। यानी महिला आरक्षण 2034 से पहले अब लागू नहीं होगा। इसी को लेकर बीजेपी हमलावर थी, तो वही कांग्रेस का भी तर्क था कि महिला आरक्षण सदन में मौजूद संख्या पर लागू हो। अब जब पक्ष और विपक्ष का तालमेल नहीं बैठा तो बिल गिरा। इसी को लेकर दोनों प्रदेशों में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस सत्र में दोनों सदनों में क्या चर्चा हुई, इसे दिखाते हमारी रिपोर्ट देखिए, इसके बाद करेंगे चर्चा। लोकसभा में 16 से 17 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ये एक संवैधानिक संशोधन बिल था, इसलिए इसके लोकसभा में गिरने का मतलब है कि परिसीमन और आरक्षण को वर्तमान रूप में लागू करने की प्रक्रिया रुक गई है, जिसका असर राज्यों पर पड़ा है। सदन में बिल गिरते ही सियासी तापमान बढ़ गया। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा देश आधी आबादी के मुद्दे पर सियासी अखाड़ा बन गया। मध्य प्रदेश में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। सड़क से लेकर सदन तक हंगामे की तस्वीरें दिखने लगी। विपक्ष भी हमलावर हो गया। पुतला दहन, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप, ऐसा कि महिलाओं के हक के नाम पर हंगामा ही हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन में चर्चा शुरू हुई तो नारी शक्ति वंदन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान से सदन का माहौल गर्मा गया। सीएम ने कांग्रेस पर महिलाओं का हक रोकने का आरोप लगाया तो विपक्ष ने पलटवार करते हुए सरकार से मौजूद सीटों पर ही 33% आरक्षण लागू करने की मांग कर डाली। इस पर सीएम ने साफ कहा कि बिना संविधान संशोधन और परिसीमन के ये संभव नहीं है। आयोग के साथ ये जो नारी सशक्तिकरण अधिनियम को संकल्प को पारित करने का उनके साथ आह्वान किया, जैसा हमेशा होता आया, कांग्रेस ने फिर अपनी बात को से पलटते हुए वही तरीका लगाते हुए उससे भागने का काम किया। हंगामा बढ़ा तो विपक्ष भी हमलावर हो गया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि महिला आरक्षण को लेकर सरकार स्पष्ट जवाब दे कि इसे लागू कब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज आरक्षण चाहती हैं, 2029 या 2047 में नहीं। अगर सरकार की मंशा साफ है तो मौजूदा व्यवस्था में ही इसे लागू किया जाना चाहिए। डिवीजन मांगा, हमारे सदस्यों ने व्यवस्था दी, लेकिन किस प्रकार से मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायकों ने दबाव बनाया कि ये प्रस्ताव बगैर डिवीजन के पास कराया गया, दादागिरी करी गई, अध्यक्ष पे दबाव बनाया गया। तो मैं समझता हूं कि ये पूरा प्रदेश की महिलाएं देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ नहीं है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में महिलाओं के हक को लेकर आवाज बुलंद होती रही। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 33% महिला आरक्षण लागू करने को लेकर शासकीय संकल्प पेश किया। प्रदेश की महिलाएं जो प्रदेश की आधी आबादी है, वैसे देश में भी आधी आबादी महिलाओं की है। उनका आक्रोश कुछ कम हो जाए, लेकिन उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया, जो कि बड़ा दुख का विषय है। विशेष सत्र शुरू हुआ तो नोकझोंक तो लाजमी थी। ऐसे में सत्र की शुरुआत तीखी बहस और जुबानी जंग से हुई। शासकीय संकल्प के विषय को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। विपक्ष ने सदन के बाहर निंदा प्रस्ताव की बात कही थी, अब शासकीय संकल्प लाकर चर्चा कर रहे हैं। सुन लो विपक्ष के हमारे साथियों, जो छल कपट आप लाए हो, जिस मातृशक्ति को छला है आपने, उसी से आज फिर ठकराए। कुल मिलाकर महिला आरक्षण पर दिल्ली के संसद से शुरू हुई सियासी जंग सड़क तक पहुंची। जिस मुद्दे ने सियासी पारा गर्म रखा वो मुद्दा था तो महिलाओं का, बेटियों का और इस देश की आधी आबादी का हक दिलाने का। लेकिन सियासी गलियारों में ये हक की बात बस राजनीतिक बिसात बनकर रह गई। अब देखना होगा कि महिलाओं के हक के नाम पर शुरू हुआ ये सियासी संग्राम किस करवट बैठता है, या एक बार फिर महिलाओं के नाम पर बस सियासी रोटियां ही सेकी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी को यह तो मालूम था कि उसके पास 2/3 बहुमत नहीं है। इसके बावजूद इस विधायक को सदन में लाना और उस पर चर्चा करना, और उसके बाद जिस तरीके से उनकी तैयारी थी, तत्काल महिला सांसद जो थी वो सदन के बाहर ही धरना प्रदर्शन करने लगी, आंदोलन करने लगी, तो पूरी तैयारी थी। चिट और पट दोनों ही भाजपा की माने इसमें? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने ये पूरी रणनीति के साथ, पूरी योजना के साथ इसको तैयार करके पेश किया लोकसभा में, और उसका पूरा लक्ष्य जो है
वो राजनीतिक इससे लाभ उठाना था पश्चिम बंगाल में। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि विपक्ष ने जिस तरीके से खुल करके लोगों को ये बताया कि 2023 में महिला आरक्षण कानून बन चुका है और लागू हो चुका है, बिल्कुल सहमति थी विपक्ष और ने भी सहमति। जब लागू हो चुका है तो अब इसको इस परिसीमन से जोड़ने का क्या मतलब? परिसीमन से जोड़ने का मतलब है कि आप इसको टालना चाहते हैं, क्योंकि परिसीमन आप कह रहे हैं 2011 से उसको लागू माना जाएगा जनगणना को, लेकिन इसको नए सिरे से करते हैं तो परिसीमन होना, उसमें फिर विपक्षी दल खास तौर पे समाजवादी पार्टी कह रही है कि फिर उसमें अगर आप कहते हो तो फिर उसमें महिला आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए, बैकवर्ड महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं, इन सब का भी हिसाब किताब हो, तो पहले जातिगत जनगणना हो। तो ये कुल मिला के भाजपा भी जानती थी कि इसके ऊपर विवाद होगा, विपक्ष उसको पास होने नहीं देगा, लेकिन उनका मकसद था राजनीतिक तौर पे इसको लाके और एक हंगामा पूरे देश में मचाना, और वो उन्होंने किया। लेकिन मुझे लगता है कि नारी शक्ति वंदन ये जो अधिनियम लेके जो आए और उसको, लेकिन ये लागू नहीं करा पाए, और उनको इससे लोगों के अंदर ये तो गई बात कि ये सिर्फ राजनीतिक लाभ हानि के लिए लाया गया था। नहीं, लेकिन कांग्रेस कितनी सफल रही? आपको क्या लगता है कांग्रेस ये बताने में कितनी सफल रही कि भैया ये आपके हित में नहीं है, इसमें दो पेच और हैं? महिला आरक्षण तो 2023 में हमने अपनी सहमति से पास ही करा दिया था, लेकिन उसको समझाने में कितना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अब सड़क में है, सदन में तो बात बनी नहीं, अब सड़क में है, जनता के बीच जा रही है, आधी आबादी की हिमायती बनी बैठी है। देखो, यहाँ मैं एक बात जरूर मानूंगा कि प्रचार के मामले में और जनता तक बात को पहुंचाने के मामले में, या इवेंट कहो बहुत बड़ा करने के मामले में, भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। वो बहुत पहले से उसकी पूरी तैयारी करके बैठे थे। आप देखो कि सदन में गिरा और तत्काल उसके बाद बाहर होर्डिंग लेकर के हाथ में महिला सांसद चल पड़ी, इनके प्रदेशों में एकदम से सबके पास होर्डिंग थे। मतलब वो पहले से तैयारी कर चुके थे, और उसको उन्होंने इतने, जैसे कहते हैं ना कि शोर मचाओ शोर मचाओ शोर मचाओ, ताकि वो सही साबित, लोगों को सही लगने लगे एक बात को, इतना शोर। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के इस युग में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो सदन में जो बोला, और जो सयानी ने बोला, घोष ने टीएमसी के, या अन्य डिंपल या किसी और ने बोला, वो सब की भी रील चल रही है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जनता तक ये बात चली गई कि ये महिला आरक्षण का कानून बन चुका है, और अगर आपको देना है आरक्षण, बोल रही है कांग्रेस, तो आप 545 पे दे दो, मौजूदा संख्या बल पे दे दो। आप उसको 850 ले जाके और उसको इतना लंबा टालना चाहते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस इसमें सफल बात पहुंचाने में। लेकिन ये 5 राज्यों में जो भी चुनाव हुए या आगे जो चुनाव होंगे 28-29 में लोकसभा और विधानसभा के, इसका फायदा किसको मिलेगा? क्या आम जनता या आम महिला जिसकी बात सदन में हो रही है वो समझ चुकी हैं कि नहीं नहीं भाई हमारे लिए कौन ठीक है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस पर भाजपा को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि इस पर विपक्ष ने बहुत जल्दबाजी में इसको जिस तरीके से लाए थे उसको एक्सपोज करा, और दूसरा लोगों को ये बताने में लगभग कामयाब रहे हैं। आजकल सब लोग सोशल मीडिया, हर आदमी मोबाइल लेके बैठा है, महिलाएं भी दिन भर मोबाइल लेके बैठी हैं, तो वो भी डिबेट सुन रहे हैं, वो भी पूरी बात समझ रहे हैं कि जब आपको देना ही है, अगर आपकी नीयत साफ है तो आप 545 पे दे दो। मौजूदा स्थिति में पहले दे दीजिए। आपके पास में बंगाल चुनाव था, अब आपके सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अगर आपको देना है तो उत्तर प्रदेश में दे दो, शुरुआत कर दो, आप वहां से शुरुआत कर दीजिए ना आप 33% की, तो मालूम पड़ जाएगा। तो ये एक सबको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको राजनीतिक लाभ के तौर पर उछाला है, और इसमें वो मुझे नहीं लगता बहुत कामयाब हुए हैं दूसरे मुद्दों की तरह। ठीक बात है कि जितनी तैयारी सत्ता पक्ष ने कर रखी थी, विपक्ष भी उतनी ही तैयार थी। और देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने सदन में अपनी बात रखी, और वो सोशल मीडिया के माध्यम से हर हाथ में हर कान तक पहुंच रही है, तो उसका असर क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल वक्त है इस पूरे मामले में एक्सपर्ट कमेंट जान लेने का। वो क्या है जान लेते हैं। महिला आरक्षण बिल भले ही पारित ना हो पाया हो, लेकिन इसका फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को मिल सकता है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, और ये गुगली 2029 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में विपक्ष का विकेट गिरा सकती है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।